Assalamualaikum class. I am your computer teacher. Where are you? Hope so you are all fine. Today is Thursday and date is 23 April 2020. Today we are going to start our new topic of unit number 1, डिफाइनिंग कैंडिड सोल्यूशन। बच्चों भी हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स चल रहे हैं। आज जो हम लोगों ने स्टेप पढ़ना है वो हमारे पास 4 स्टेप है, डिफाइनिंग कैंडिड सोल्यूशन। अच्छा, कैंडिड सोल्यूशन क्या होता है? ये ऐसा सोल्यूशन है जो किसी भी मसले को देखकर हमारे जहन में आता है। ठीक है, अगर हम लोग बुक की तरफ से आएँ तो क्या है, द वर्ड कैंडिड रेफर्स टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड। ये बेसिकली बगैर प्लानिंग के सोचा जाता है और समझा जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों इधर एक एग्ज़ाम्पल आपको दी गई है। इस एग्ज़ाम्पल में क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं जो क्रिकेट खेल सकते हैं, तो आपको तो ये नहीं पता होगा ना कि कितने बच्चे हैं, और आपको कहा जाए कि आप लोगों ने एक टीम बनानी है। आप लोग क्या करोगे, एस्टिमेट लगाओगे कि 11 लोग तो वैसे क्रिकेट खेलते हैं, आपको पता होगा। और आप लोग क्या, लेट्स सपोज आप लोगों के स्कूल में अगर 10 क्लासेज हैं, आप क्या करोगे कि 10 मल्टीप्लाई बाई 11 करोगे और आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो 110 होगा। तो आपके पास कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे, 110। ये आप लोगों ने सिर्फ लेट किया, लेकिन ये तो कैंडिड सोल्यूशन है ना। ये तो ऐसा सोल्यूशन है जो आपने उसी टाइम डिसाइड करना होता है, लेकिन उसका जो असल सोल्यूशन होता है वो ज़रा उससे डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, अब देखें, आपको पता है कि आपके स्कूल में 11 से ज़्यादा भी क्लासेस हो सकती हैं और 11 से ज़्यादा स्टूडेंट भी एक क्लास में हो सकते हैं जो क्रिकेट खेलना जानते होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास इसके भी बच्चों इधर 2 तरीके बताए गए हुए हैं। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे उसने बताया हुआ है टू फाइंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर। आप लोग जाओगे, उसके क्लास विज़िट करोगे और वहाँ जाके पूछोगे कि यहाँ पर किस किस को क्रिकेट आती है। यहाँ दूसरा आपके पास तरीका ये होगा कि आप उसकी टीचर के पास जाओगे और आप उससे पूछोगे कि आपकी क्लास में कितने ऐसे बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलना जानते हैं। बेसिकली हमें एक ये रफ़ आइडिया प्रोवाइड करता है आपके पास कैंडिड सोल्यूशन जो है। जैसे ही आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट हुई, उसकी अंडरस्टैंडिंग के फ़ौरन बाद, और ये अभी रिसर्च नहीं हुई होती, उससे पहले वाला जो सोल्यूशन है ना, उससे आइडिया हो जाता है कि हमारा सोल्यूशन किस टाइप का है। तो बच्चों कैंडिड सोल्यूशन यही है कि जो प्लान हमारे पास अनप्लान्ड चीज़ें होती हैं और फ़ौरन हमारे जहन में जो आ जाए चीज़। तो ये उसने आपको एक एग्जाम्पल से सारा बताया हुआ था। अच्छा, अब आपके पास एक उसने ना पिक्चर दी हुई है, जब आपके पास वॉल की पिक्चर है। अब आप लोगों ने इस वॉल से जंप करना है, या तो आप लोग क्या करोगे, डायरेक्ट वॉल से जंप कर दोगे, या आप क्या करोगे, दीवार को तोड़ लोगे। तो ये उसने एक रफ सी आपको एग्जाम्पल दी हुई है। अगर हम लोग इसी की एक्टिविटी की तरफ आएँ बच्चों, तो हमारे पास एक्टिविटी क्या दी हुई है, योर टास्क इज़ टू फाइंड एवरेज हाइट ऑफ योर क्लास फेलोज़। आप लोगों के पास टास्क है कि आपने फाइंड करनी है एवरेज हाइट अपनी क्लास फेलोज़ की। गिव अ कैंडिड आंसर, आप लोगों ने कैंडिड आंसर देना है, एंड ऑल्सो द मेथड टू फाइंड, और उस मेथड को फाइंड भी करना है, एग्जैक्ट सोल्यूशन उसका फाइंड करना है, उस मेथड का एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, और इसको भी समझा देती हूँ, इसमें क्या दिया गया है। एक मेथड तो आपके पास ये होगा, वन मेथड इज़ यूज टू मेजरिंग टेप। यहाँ तो आप लोग टेप का यूज़ करोगे। आप टेप को किस तरह यूज़ करोगे, आप लोग उसकी हाइट उस टेप से नापोगे और मार्क कर लोगे कि इसकी हाइट ये है। रिकॉर्ड करोगे ना, एवरी स्टूडेंट, हर स्टूडेंट को लोगे और उसको टेप उसके ऊपर लगाओगे और उसकी हाइट को मेजर कर लोगे। तो इसके अंदर ये है। ठीक है क्लास, अब जो है हमारे पास दूसरा आपके पास टॉपिक है सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। अब हम लोग उसकी तरफ चलते हैं। हमारे पास सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन क्या है, लास्ट आप लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्टेप है। अच्छा क्लास, आप लोगों के पास देखिए होता है कि आपके पास एक प्रॉब्लम होती है और उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब मोर देन वन सॉल्यूशंस होते हैं। आप लोग क्या करते हो, हर जो तरीका होता है वो बेस्ट तो होता नहीं, आप उस सब में से एक लेते हो, सेलेक्ट करते हो, उससे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। फॉर एग्जांपल, आप लोगों को एज्यूम कर लें कि आपके पास स्कूल की वेबसाइट पे हर स्टूडेंट का नाम अवेलेबल है। आप लिखा हुआ है हर स्टूडेंट का नाम, पूरे स्कूल में जितने बच्चे हैं ना उस पर उसका नाम आपकी वेबसाइट पे है। आप लोगों को एक बंदे का नाम सर्च करने के लिए कहा जाता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास कुछ मेथड्स यूज़ होते हैं, वो हम लोग आपके पास 4 मेथड्स हैं। हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा मेथड है। तो सबसे पहले आप लोग का जो फर्स्ट मेथड है वो है लुक एट ईच नेम ऑन वेबसाइट वन बाय वन अनटिल द नेम इज़ फाउंड और द लिस्ट इज़ ओवर। आप एक एक करके सब स्टूडेंट के नेम लिखते जाएंगे अनटिल की लिस्ट ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, टेक प्रिंट आउट एंड सर्च द रिक्वायर्ड नेम। आप क्या करेंगे, आप इसमें क्या कर सकते हैं कि सब बच्चों के नामों की लिस्ट को प्रिंट कर लेंगे और नेम को सर्च कर लेंगे। थर्ड वन क्या है, कॉपी नेम्स, पुट देम इन एक्सेल शीट एंड सॉर्ट देयर इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। सर्चिंग इन अ सॉर्टेड लिस्ट इज़ कंपैरेटिवली ईजी। अब इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि लिस्ट लेंगे, एक्सेल में रखेंगे, और एक्सेल बच्चों ये खूबी होती है कि वो सॉर्टिंग कर सकता है। सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, कि आप लोगों ने डाटा को छोटे से बड़े की तरफ लेके जाना है। आप लोग क्या करोगे कि इनको नेम वाइज लिखोगे, आप सब नामों को लिखोगे,
सॉर्टिंग वाइज नाम सब नाम को लिखोगे। सबसे पहले सपोज कर लें आप लोग अली लिखते हैं, तो जब भी आप उसको दोबारा उसको स्टार्ट करेंगे एक्सेल शीट में अली लिखेंगे तो आप लोगों को अली सबसे पहले नज़र आ जाएगी। ए वाले नाम पहले आ जाएंगे, अगर मेरा नाम फरवा है तो मेरा नाम एफ़ में ही आएगा। ठीक है, आप लोग सॉर्ट कर लोगे ना तो सॉर्टिंग वाइज आप लोगों को ईजी हो जाएगा। तो आपके पास लास्ट है वो है just press Ctrl plus F, then the list is available in web browser. You can type the name to search automatically. अब आप लोग क्या करोगे, इसके अंदर ब्राउज़र के अंदर आप इसको इस चीज़ की ऑप्शन दी जाती है कि आप अगर किसी चीज़ को सर्च करना चाहते हैं तो आप Ctrl plus F प्रेस करें, आपके पास विंडो अपेयर हो जाती है। उधर आप लोगों को सर्च ऑप्शन दी जाती है। आप क्या करते हो, उसके अंदर वो चीज़ लिखते हो, अगर तो वह एग्जिस्ट कर रही होती है तो वो आपको दिखा देता है, अदरवाइज़ वो उसको डिस्कार्ड कर देता है। बच्चों इसके अलावा भी हमारे पास बहुत से सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसको फाइंड करने के लिए, लेकिन ये चारों बेस्ट होते हैं। आप लोग इनको करते हुए देख सकते हो। ये देखें, आप लोगों के पास लेवल और सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, एक गुड है, बेटर और बेस्ट है, और आप लोग क्या करते हो, बेस्ट वन को चूज़ करते हो। सो क्लास आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग फ्लो चार्ट इंशाल्लाह कल की लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।